बात करें वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है उसकी जानकारी हम निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको देंगे। जैसे सामान्य जानकारी है, जल प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन है, कीट व्याधि प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन में मल्चिंग की क्या उपयोगिता है, पोषण प्रबंधन है, आर्थिक समीक्षा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही एक नाजुक फल है, जो कि थोड़ा सा हल्का से खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है, और ये दिखने में बिल्कुल जो हार्ट का शेप होता है, दिल का जो आकार होता है उसके जैसा दिखता है। इसकी जो रंग है वो बिल्कुल गहरा लाल होता है, चटक लाल जिसको बोलते हैं, जिसके जो बीज हैं वो बाहर की ओर होते हैं। स्ट्रॉबेरी जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन के और आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी के अंदर होती है। मध्य प्रदेश में जो स्ट्रॉबेरी है उसकी खेती के ऊपर अभी काफी लोकप्रियता बढ़ रही है। जैसे स्ट्रॉबेरी जो है वो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा होती है, फिर भोपाल में भी हमारे एक दो कृषक लोगों ने अभी स्ट्रॉबेरी शुरू किया है। रतलाम जो है तीतरी में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। बदनावर और जो क्षेत्र है वहाँ पे भी कुछ गाँव में जो है स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू हुई है। स्ट्रॉबेरी की फसल का जो औसतन उत्पादन है वो करीब 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। और अगर हम देखें तो एक जो पौधा है, अगर हम अच्छे से अच्छा अगर हम उसमें उन्नत तकनीक अपनाते हैं तो स्ट्रॉबेरी के एक पौधे से करीब 400 से 600 ग्राम स्ट्रॉबेरी निकलने की संभावना हो जाती है। अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त जो मिट्टी होती है, जिसमें पानी का निकास बहुत अच्छा हो, खास करके जो लाल मुरम मिट्टी होती है, लाल दोमट मिट्टी जो होती है, हल्की भूमि होती है, वो स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। गहरी काली मिट्टी में स्ट्रॉबेरी लगाना बिल्कुल उचित नहीं होता है। पीएच मान जो लिए होता है स्ट्रॉबेरी के लिए 5 से 6.5 का पीएच सबसे उपयुक्त माना जाता है स्ट्रॉबेरी के लिए। स्ट्रॉबेरी की जो किस्में हैं अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी की जो किस्में हैं उसमें ओसो गोल्ड है, ओफ्रा है, स्वीट चार्ली है, पामारोजा है। और ये जो पामारोजा और स्वीट चार्ली ही दोनों टिश्यू कल्चर स्ट्रॉबेरी है, संवर्धन क्रिया से तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है वो इस टिश्यू कल्चर से डेवलप किया था। विंटर डॉन जो होती वो भी एक बहुत अच्छी प्रजाति जो कि भोपाल में एक कृषक ने इसको अच्छे पैमाने पर लगाया हुआ है। फसल अवधि 5 से 6 माह की होती है। और स्ट्रॉबेरी जो है उसका जो पौधा है वो प्रति एकड़ में करीब 20 से 22 हजार पौधे आते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत पास जो है उसको लगाई जाती है। बात करते हैं हम जलवायु और तापमान की। जो ये फसल है इसकी ये टेम्परेट ट्रॉपिकल दोनों तरह के मौसम में होती है। फसल शीतोष्ण जलवायु वाली फसल है, समशीतोष्ण में भी इसको किया जाता है। नाजुक फलों को पाले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है स्ट्रॉबेरी। पौधे के वृद्धि के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। रात का जो तापमान है इसके लिए 10 से 15 डिग्री। तापमान अगर बढ़ने लगता है, आर्द्रता बढ़ने लगती है, तो जो पौधे में उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इसमें जो रनर है वो बहुत जल्दी जो है सूख जाते हैं, और इसके अंदर में विल्ट की शिकायत बहुत ही जल्दी आती है अगर हम इसका तापमान बढ़ने लगे। बात करते हैं बुआई को जो समय है वो सितंबर अक्टूबर, और सितंबर माह में तापमान अधिक होने पर इसको क्या करना चाहिए, सितंबर के आखिरी सप्ताह में या अक्टूबर के प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक इसकी जो है रोपाई चालू करना चाहिए। स्ट्रॉबेरी जो है उसके लिए मल्चिंग का होना बहुत जरूरी है। बगैर मल्चिंग के करने से स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत सी समस्या आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खरपतवार होती है इसके अंदर। अगर मल्चिंग लगाएंगे तो खरपतवार भी कम से कम होगी, पानी जो है वो कम उड़ करके जाएगा, और ड्रिप इरिगेशन जो हम लगाते हैं तो इससे वाष्पीकरण कम से कम होता है। खेत की हम अगर गहरी जुताई करने के बाद रोटावेटर करा के मिट्टी को भुरभुरी कर लें, जो बेड बनाना है उसके लिए, और खेत में जैविक खाद उर्वरक डालने के बाद बेड बनाए। पहले तो आपने जो अपनी गोबर की खाद डालने के बाद फिर हमको बेड बनाना है। बेड जो है वो 35 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा रखना है, 35 से 40 भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 90 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होना चाहिए। और बेड बनने के बाद में हमको उसमें क्या करना है, ड्रिप लाइन जो है वो बिछा देनी है। जब हम ड्रिप लाइन बिछा के मल्चिंग लगाते हैं तो उसके पहले हमें आधार खाद जो भी है वो हमको, जो हम मिश्रण बनाएंगे वो मिश्रण उसके ऊपर हमको बेड के ऊपर जो है मल्चिंग शीट बिछाना चाहिए। उसके पहले हमको आधार खाद दे देना है, और ड्रिप सिंचाई का जो संयंत्र है वो हमको लगा देना है। और आप देखेंगे कि एक जो आपने जो छेद देख रहे हैं इनको कर देना चाहिए। जैसे एक डिब्बा होता है उसको काट करके ऊपर का भाग, और उसको जो है हम जला के इस तरीके से हम ये छेद बना देते हैं। मल्चिंग शीट बिछा देनी चाहिए, और ये जो छेद होता है वो वहीं करना चाहिए जहां पर हमको उसका पौधा
स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाना है वहीं पर हमको उसको छेद करना चाहिए। बात करते हैं हम फसल का, अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो स्ट्रॉबेरी में बहुत याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि गहरी जुताई। जब स्ट्रॉबेरी की खेती होती है उसके पहले गहरी जुताई करना है। मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं जब हम अंतिम जुताई करते हैं उसके पहले, बहुत ज्यादा जरूरी है मिट्टी परीक्षण इसमें। और इसमें रोटावेटर करने से पहले पकी हुई गोबर की खाद, जिसमें हम अलग अलग तरीके से ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जो है वो इसमें मिला के हम कल्चर इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि वो खाद अच्छी तरह से एक अच्छी खाद के रूप में परिणित हो जाती है। हमने जो आपको प्रजातियां बताई है वो प्रजातियों का चुनाव करना है, जैसे विंटरडॉन है, स्वीट चार्ली है, पामारोजा है, ये जितनी भी प्रजातियां हैं वो स्ट्रॉबेरी के लिए काफी अच्छी प्रजातियां जो है ये मानी गई है। इनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। अब ये जो जितने भी पौधे हैं स्ट्रॉबेरी के, ये इसका जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से इसका हमको उपचारण करना है, उसके बाद ही हम उन पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी बेड बना करके, अभी आपको बताया था जो ऊंची बेड है वो बनाना चाहिए, मल्चिंग लगाना चाहिए, और टपक सिंचाई से जो है अनिवार्य रूप से हमको पानी देना है। अगर हमारे पास प्लास्टिक मल्चिंग नहीं है तो हम इसको ट्रैश मल्चिंग भी लगा दे, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। ट्रैश मल्चिंग मतलब जो सूखी पुआल होती है उससे भी कर सकते हैं। और जो बेड बनाना है किसान भाइयों, उसमें ध्यान रख के जो बेड बनेगा उसमें लाल मिट्टी, गोबर की खाद, चावल की भूसी। अगर हमारी मिट्टी थोड़ी सी काली मिट्टी है थोड़ी है, अगर हम उसको स्ट्रॉबेरी को पॉली हाउस के अंदर करने हैं या हम इसको इससे कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को इस तरह का बेड बना करके इसको लगाना है। स्ट्रॉबेरी जो है वो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उससे भी स्ट्रॉबेरी लगाई जा सकती है। फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से हमें हमेशा ऊपर रखना है, मतलब लागत कम से कम हो और मुनाफा अधिक से अधिक हो। बात करते हैं हम जो स्ट्रॉबेरी है उसको कतार से कतार की दूरी जो हमने बताई है, स्तंभों के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति जो 2 लाइन होती है इसकी वो 30 सेंटीमीटर, बुआई की जो गहराई है वो 3 सेंटीमीटर, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी में ड्रिप सिंचाई की जो समय तालिका है, नवंबर से हम शुरू करते हैं ड्रिप देना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। खास करके ध्यान रहे कि जब पाला पड़ने की शिकायत हो तो खेत के आसपास छोटे छोटे कचरों का ढेर जला दें, और ड्रिप सिंचाई से हमको रात के समय पानी देना है। रात को अगर हम पानी देते हैं तो आर्द्रता के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा और पाले से हमारी फसल को, हम स्ट्रॉबेरी को बचा पाएंगे। बात आती है हमारी खरपतवार प्रबंधन की। इसमें खरपतवार प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, खास करके पारंपरिक विधि से, यांत्रिक विधि से और रासायनिक विधि से। सबसे आखिरी में हमको रासायनिक उपचार करना है। सबसे पहले जो उपचार हमारे हाथ में है, जो प्राकृतिक उपचार है वो हमको करना है, जैसे गहरी जुताई है, खरपतवार मुक्त फसल है, मल्चिंग है। मल्चिंग अनिवार्य रूप से लगाना है, तभी हम इसमें खरपतवार को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर पाएंगे। बात आती है इसमें कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। बहुतायत रूप से इसमें कीट भी ज्यादा आते हैं और बीमारी भी आती है। कॉर्न एयरवर्म जो होता है इसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट और साइपरमेथ्रिन। लीफ रोलर, पत्ती मोड़क इल्ली जो होती है इसके लिए फेरोमोन ट्रैप हम लगाएं 5 पूरे एक एकड़ में। एवामेक्टिन, बेंजोएट का, प्रोपेनोफास, साइपरमेथ्रिन का हमको शुरुआत में लक्षण दिखते ही छिड़काव करना है। लाल मकड़ी जो है बहुत ज्यादा आती है स्ट्रॉबेरी में। रेड माइट की शिकायत आती है। रेड माइट के लिए हमको क्या करना है, पहले हम नीम ऑयल का स्प्रे करें 3000 ppm, 1500, 300, 1500, 3000, 5000 और 10000 ppm तक हम नीम ऑयल का स्प्रे करें। प्रॉपर गाइड जो होता है, जो दवा आती है, जो टेक्निकल आता है उसका स्प्रे करें। स्पिरोमेसिफेन और इथियन, ये जो 3 जो टेक्निकल है, ये तीनों टेक्निकल का ही हमें इसमें लक्षण दिखते ही छिड़काव करना है। थ्रिप्स की शिकायत आती है इसमें, जब स्ट्रॉबेरी में फ्लावरिंग आती है उस समय क्या होता है, थ्रिप्स की शिकायत आती है। थ्रिप्स जो है चुरडा मुंडा बोलते हैं। इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमिथाक्सम। एक जगह मैंने अनुसंधान में पढ़ा है कि जो थ्रिप्स है इसके नियंत्रण के लिए जो प्याज है उसके अंदर में अनुसंधान किए गए। उन्होंने अलग अलग दवाइयों का परीक्षण किया। उस परीक्षण में पाया गया जो स्पिनोसीड है और नीम ऑयल है, इन दोनों को मिलाकर के अगर हम छिड़काव करते हैं तो भी हमको परिणाम अच्छे मिलते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी हम एक छोटी सी जगह में इसको छिड़काव करके देख सकते हैं। बाकी जो दवाइयां दी गई है इसका लक्षण दिखते ही छिड़काव करें। कटवर्म जो होता है उसके लिए जो शुरू में कटवा इल्ली आती है, फेरोमोन ट्रैप हम लगा दें, लाइट ट्रैप लगा दें, और जो दवाई है उसको 6 या 7 बजे के बाद
कार्बोसल्फान, क्लोथियोनिडीन और क्लोरेंट्रिप्रोल का छिड़काव करें। जड़ सड़न निमेटोड की शिकायत भी स्ट्रॉबेरी में आती है, क्योंकि हम इसको हल्की से हल्की भूमि में लगाते हैं। जैसे कार्बोसल्फान है, फ्लूओपायरम है, क्लोरोपारिस है, मेटारिजीन है, इस तरह की जो दवाइयां अनुशंसित की गई हैं इनको हम इसमें डालें। बीमारी जो आती है इसके अंदर चूर्णी तासिता, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत आता है, क्योंकि तापमान जब बहुत ज्यादा गिरने लगता है तो उस समय में जब तापमान में हेर फेर आता है, आर्द्रता में हेर फेर होता है, तो ये बीमारियां आती है। जैसे चूर्णी तासिता है, पर्णी तासिता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी के अंदर में आपको पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेब, मैक्लोब्यूटाइल और सल्फर जो घुलनशील है उसका छिड़काव कर देंगे तो पाले से भी बच जाएगी फसल, और दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू पे भी सफल नियंत्रण हो जाएगा। फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा आती है स्ट्रॉबेरी में, इसके लिए हमको फसल चक्र अपनाना है। जहाँ पे स्ट्रॉबेरी हमने 2 साल ले लिया है वहां पर हमको स्ट्रॉबेरी नहीं लेना है। दूसरी बात, इसके अंदर में हमको जो पौधे हैं इनको हमेशा लगाने से पहले घोल में डुबोना है। ट्राइकोडर्मा के घोल में पहले, फिर स्यूडोमोनास के घोल में, दोनों में 20-20 मिनट, 25-25 मिनट रखने के बाद फिर उसको हम लगाएंगे। और छिड़काव के रूप में छिड़कना नहीं है, ड्रेंचिंग करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की, कैप्टन हेक्साकोनाजोल की, या ट्राइकोडर्मा विरिडी, या हम थायोफेनेट मिथाइल और पायरोक्लोस्ट्राबिन की भी हम इसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बात आती है लीफ स्पॉट की। ये जो लीफ स्पॉट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, 2 तरह के लीफ स्पॉट आते हैं जिसके अंदर में ये जो लीफ स्पॉट आप देख रहे हैं, ये लीफ स्पॉट के लिए क्लोरोथाइनिल, प्रोपिनेव, मैनकोजेब और बैक्टीरियनाशी का, क्योंकि ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, इसके लिए बैक्टीरियनाशी बहुत अच्छा काम करता है। या विलिडामाइसिन जो होता है, या आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या आपका बैक्टीरियमाइसिन है, इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमको इस समय लक्षण दिखते ही देना है। अल्टरनेरिया ब्लैक स्पॉट जो होता है ये फफूंद रोग है, इसके लिए हमें रोग ग्रसित फलों को खेत से बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में इतना सा भी दाग उसके भाव को सीधे नीचे गिरा देता है। थायोफेनेट मिथाइल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, प्रोपिकोनोजोल, इस तरह की जो दवाई हैं वो हमको इसमें छिड़काव करना है। ब्लैक रूट रॉट जो होता है ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी स्ट्रॉबेरी की है। इसके लिए कैप्टॉन, हेक्साकोनाजोल, फॉस्फेटाइल जो है उसकी ड्रेंचिंग करें। फॉस्फेटाइल जब भी ड्रेंचिंग करें उसको कप में लेकर के ड्रेंचिंग करें। कम से कम एक पौधे को 15-15 ml जो है वो हमको दवा देना है, और ड्रेंचिंग जब करें उसके बाद पानी नहीं दें। ग्रे मोल्ड की जो शिकायत आती है ये कैप्टॉन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फॉस्फेटाइल, इनकी ड्रेंच करें इसको और छिड़काव भी कर सकते। लेदर रॉड जो होता है इसके अंदर बिल्कुल चमड़े जैसे हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी के फल, उसके लिए कैप्टॉन, हेक्साकोनाजोल, थायोफेनेट मिथाइल, फॉस्फेटाइल, इनके जो है शुरुआत में ही इनको दे दें। बात आती है पोषण प्रबंधन की। अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं उसके पहले जब हम मल्चिंग बिछाते हैं उसके पहले जब बेड बना देते हैं तो बेड के ऊपर आधार खाद के रूप में जैविक खाद हमने पहले दे दी है, पोटाश, डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो मैग्नीशियम सल्फेट, खास करके इसके अंदर में हमको माइकोराइजा, एस्परजिलस नाइगर और इसको भी हमको मिला करके शुरुआत में ही हमें दे देना। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास भी अगर पाउडर फॉर्म में है तो भी हम जो है इसको ये रासायनिक खाद डालने के 1 दिन के बाद उसको डाल दें, फिर हम उसमें मल्चिंग बिछाने का काम करें। बात आती है ड्रिप फर्टिगेशन की। देखिए फर्टिगेशन शेड्यूल स्ट्रॉबेरी के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, सख्त रूप से फॉलो होना चाहिए। जैसे 5 से 23 दिन तक, 31 से 60 दिन, 90 दिन तक, 51 से 120 दिन और 121 से 160 दिन में हम क्या देते हैं 0, 52, 34। और ये जो है ये चार्ट मैंने आपको जो दिखाया है, इस चार्ट को किसान भाई जो हमारे वेंडरों के माध्यम से जुड़े वो इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि ये फर्टिगेशन चार्ट बहुत कम ही उपलब्ध हो पाता है। आवश्यक बातें जो होती है इसके अंदर जैसे मात्र गाइडलाइन के लिए है जो भी आपको बताया है, उसमें यूरिया, फास्फोरिक एसिड, सल्फर, पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान जो होता है उसको अलग से रखना है, इसके साथ नहीं मिलाना। खास करके यूरिया के साथ में कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाया जाता, नहीं तो एक दूसरे में वो फ्यूज हो जाएंगे। जल विलय खादों या पर्णी छिड़काव जो होता है वो स्ट्रॉबेरी में बहुत अच्छा काम होता है उससे, जैसे 19-19-19 है, 13-40-13 है, 52-34 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट इसलिए जरूरी है स्ट्रॉबेरी में क्योंकि इसको सल्फर की आवश्यकता होती है। सल्फर उसमें 17.5% है। अलग से अगर हम सल्फर विद माइक्रोन्यूट्रिएंट ड्रिप से भी दे सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, और अगर हम 0.050 देते हैं तो उसमें भी सल्फर 17.5% मौजूद है।
बात करते हैं उन्नत सिंचाई और तकनीकी परंपरागत सिंचाई। बहुत बड़ी तुलनात्मक अध्ययन हम स्ट्रॉबेरी का इसमें करते हैं कि पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों की कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन मिलता है इससे, और लागत भी जो है कम से कम लगती है। स्ट्रॉबेरी में अगर हम आर्थिक समीक्षा की जाए तो वाकई में स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है वो 8 रुपए का आता है, 20,000 पौधे लगते हैं। पौधे की कॉस्टिंग जो है वो आप देखेंगे 1,60,000 रुपए पौधे की लागत है। एक बार आपको पौधा लेना है फिर दिक्कत नहीं है। उसके बाद कटाई की लागत है, ड्रिप की लागत जो 5,000 रुपए आती है, क्योंकि इसमें इनलाइन ड्रिप लगती है जो कि ड्रिपर अंदर की ओर होता है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती है। 2,15,500 रुपए इसकी कुल लागत है, 10% जोड़ते 2,23,000 रुपए। यही हम परंपरागत खेती में देखेंगे तो 1,72,500 रुपए, और जो अतिरिक्त खर्च जोड़ेंगे तो 1,90,750 रुपए। बात करते हैं आय की, अगर हम परंपरागत पद्धति से करते हैं तो मात्र 50,000 रुपए हमारी शुद्ध आय आती है, क्योंकि हम कोई भी तरीके उसके अंदर में हमने जो खर्चा है उसको हमने माइनस कर दिया जिस भाव में हमने स्ट्रॉबेरी को बेचा है। अब बात आती है उन्नत खेती की। उन्नत खेती में हमको जो है 4,80,000 में हमने स्ट्रॉबेरी बेचा, और उसमें से हमने खर्चे माइनस करते हैं 2,42,950 रुपए। उन्नत खेती में तुलना में जो उत्पादन की तुलना जो करेंगे अगर हम परंपरागत खेती में उन्नत खेती में, तो स्ट्रॉबेरी का उत्पादन में 2.5 गुना 2 से 2.5 गुने का बढ़ोतरी होती है यील्ड में। गुणवत्ता में तो होती है, पानी की बचत भी होती है, खाद की भी जो आपको बताया गया, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारा उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है। ये फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हमने जो आपको भी जानकारी दी है, ये जानकारी आप अपने पास भी, हमने जो जानकारी दी थी वो तो आपने नोट करा ही है। दूसरा, आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर हम इसको डाउनलोड करें, फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन को। इसमें आपको सारी जानकारियां दी जाती है। उसके बाद मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आप भेजते हो तो उससे हम जो है आपको बताते हैं कि क्या स्ट्रॉबेरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर आपका पीएच मान उस मान से नहीं है, या आपकी मिट्टी जो है वो गहरी काली मिट्टी है, पानी खूब जम रहा है, विद्युत चालकता ज्यादा है, पीएच भी मान ज्यादा है, तो हम मना कर देंगे कि स्ट्रॉबेरी मत लगा, दूसरे फल बाग की खेती करो। तो इस तरीके से हम सारी जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। इसी के साथ अपनी मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।